हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आरआरबी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। और हम दोस्तों हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में। दोस्तों पहले बात करते हैं हम लोग, किस वेद में बीमारियों का उपचार किया जा गया है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अर्थवेद में। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन शास्त्र में से उद्धत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। महाभारत के उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र है अंबाला शहर। धर्म का विपरीत क्या है? अधर्म। बौधायन मानव आपस्तंभ और कात्यायन कौन है? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पटल पर आर लगभग डैश के बीच उभरे। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? भारत के आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ये भारत के आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र में हो गया। प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। जब आर्यों के बाहर से भारत आने की अवधारणा सर्वमान्य नहीं रही। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, आर्य कब भारत आए? तो उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? मध्य एशिया। यानी भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है। सर्वाधिक मान्य मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मध्य एशिया यानी कैप्सियन सागर के आसपास से भारत आए थे। चौथा, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? सौदा सागर तथा खानाबदोश में, शरणार्थी के रूप में, आक्रमणकारी या अप्रवासी? सी आक्रमणकारी। विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाह की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूरब और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया है। उन्होंने पूरब की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और उपनिषद। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना हुई। ऋग्वेद आर्य किस भाषा में प्रयोग करते थे? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? संस्कृत में या द्रविड़ में या पाली या प्राकृत? ऋग्वेदिक आर्य संस्कृत यानी आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। सरस्वती, गंगा, यमुना या सिंधु? दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ एवं नदियों की माता कहा गया। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया। 8वां, शास्त्रीय संगीत में सिद्धांत की विवेचना की गई। ऋग्वेद में, अर्थवेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में? दैट इज सामवेद। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता था। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 एवं सूची 2 का में सम्मिलित करें। सूची 1 और सूची 2, ब्राह्मण, उपनिषद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो आपको बताना है कि कैसे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी हम लोग देखते हैं बी, यानी पहला ब्राह्मण का मिलेगा मैक्स का कॉलम। थर्ड, यानी वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। बी उपनिषद
का प्रथम यानी शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। अर्थवेद जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान। एंड डी ऋग्वेद अवसेता के साथ भाषा में समानता। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों के कार्य के संदर्भ में विधि का वर्णन मिलता है। उपनिषदों में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किया जाता है। अर्थवेद में जनसाधारण के रीति रिवाजों जैसे जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद की तुलना अवसेता से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक युग की बात करें, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वो बताना है। चांदी, सोना, लोहा, तांबा। राइट आंसर इज तांबा। वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी। उत्तर वैदिक काल में तांबे की अतिरिक्त चांदी, सोना एवं लोहा आदि वस्तुओं का भी प्रयोग होने लगा। क्वेश्चन 11 बात है दोस्तों, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है कि जड़ें थी किस काल में? बताना आपको। ऋग्वेद काल में थी, गुप्त काल में थी, उत्तर वैदिक काल में थी कि ईसा के युग की आरंभिक शताब्दियों में थी? तो आंसर नंबर डी, ईसा युग के आरंभिक शताब्दियों में, यानी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर ना होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं पनप पाई थी। वर्तमान ब्राह्मणवाद के रूप में स्मृति काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईसी अर्थात ईसा युग के आरंभिक शताब्दियों से ही स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को, वशिष्ठ को, मनु या पाणिनि को? तो उत्तर नंबर सी, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? नयनचंद्र ने, अधोमवर्ष ने, विज्ञानेश्वर कंबन? आंसर नंबर सी, विज्ञानेश्वर। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका विश्वरूप व अपराग ने भी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक युग में आंसर नंबर डी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। वैदिक युग में अनुलोम विवाह था। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वह सही तिथि क्रम बताना है क्या है जिसमें निम्नलिखित में भारत पर आक्रमण किया? हूण, कुषाण, आर्य, यूनानी, इसको सही क्रम में बनाना है। तो आंसर नंबर बी पे जाते हैं हम लोग। 3, 4, 2, 1, यानी पहले आर्य ने आक्रमण किया, फिर यूनानी, फिर कुषाण और फिर हूण। 3, 4, 2, 1, आर्य, यूनानी, कुषाण और हूण। तो दोस्तों आर्यों के भारत पर आक्रमण 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच, यूनानियों को 226 से ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, कुषाणों का प्रथम सदी ईस्वी तथा हूणों का लगभग 460 ईस्वी स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। अतः उक्त आक्रांतों का सही तिथि क्रम क्रमशः आर्य, यूनानी, कुषाण तथा हूण है। क्वेश्चन 216 पे आते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड, कर्माचल, जालंधर या करदेश? स्कंद पुराण की बात की जा रही है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 बात है दोस्तों। निम्न शब्द निक्स का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सिक्का। निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्णाभूषण के लिए होता था। बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किए जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में वाणित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद की बात की जा रही है। वाणित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? बताना है। इंद्र थे, विष्णु थे, सूर्य थे या ब्रह्मा थे? ए, दैट इज इंद्र थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया।
इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया। इन्हें पुरंदर की संख्या दी गई। ऋग्वेद करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों बताएं आपको कि वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। आंसर नंबर सी, वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है, जिनका प्रिय अस्त्र व्रज था। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? मारुत, अग्नि। क्या होगा राइट आंसर बताना आपको दोस्तों? शक्ति या वरुण? तो राइट आंसर इज बी, दैट इज ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र है, जिसके बारे में कुल 250 श्लोक हैं, किंतु उपरोक्त विकल्पों में इंद्र न होने के कारण सही उत्तर अग्नि होगा। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आगे हम लोग भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए गए हैं? ऋग्वेद के लिए, सतपथ ब्राह्मण के लिए, रामायण के लिए, मुंडकोपनिषद के लिए? तो राइट आंसर इज द डी, यानी प्राचीन भारतीय उपनिषदों में आध्यात्मिक चर्चाएं की गई हैं और मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते का शब्द का प्रयोग किया गया है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 20, 16, 14, 18? तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर इज पुराणों की कुल संख्या 18 है। यानी पुराणों में रचयिता लोहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। उनकी संख्या 18 है। पहला मत्स्य, दूसरा मार्कंडे, तीसरा भविष्य, चौथा भागवत, पांचवा ब्रह्मांड, छठा ब्रह्मवेद और सातवां ब्रह्मा, आठवां वामन, नवा वारा, 10वां विष्णु, 11वां वायु, 12वां अग्नि, 13वां नारद और चौथा पद, 15वां लिंड और 16 गुरुण और 7वां कूर्म तथा 18वां स्कंद पुराण। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अर्थवेद में, उपनिषद में, पुराण में? तो पहला ऋग्वेद, यानी गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन 24 पे आते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? बताना राइट आंसर क्या होगा? प्रगति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं तो प्रगति की उपासना थी। वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण प्रगति की उपासना थी। आर्यों ने प्रगति के रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकारी, पशुपालन, खेती या व्यापार? बी, यानी पशुपालन। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया। क्वेश्चन 26 की बात करते हैं। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं? जीवन के चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से? क्या होगा राइट आंसर? प्राचीन काल में जीवन का 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई थी, जो इस प्रकार के हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जो कि 75 से 100 वर्ष तक। 4 आश्रम का वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्राह्य शब्द का अर्थ है? क्या होगा? जौ, तिल, गेहूँ, चावल? तो आंसर इज डी। वैदिक साहित्य में ब्राह्य का एवं तंदुल का तात्पर्य चावल से है। गेहूँ के लिए कोदुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 28, पाणिनि ने किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। आर्य समाज के वर्णों में विभाजित था। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ये 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के समय काबुल को कुबा कहा जाता था।
ऋग्वेद में 1028 सूक्त या श्लोक हैं। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रगति, पूजा और यज्ञ ज्ञान था। ऋग्वेद का काल लौह युग से संबंध है। विस्तृता का आधुनिक नाम झेलम है। गोपात ब्राह्मण अर्थवेद में से संलग्न है। प्राचीन काल वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। प्राचीन भारत में ग्राम भोजक गांव का मुखिया कहा जाता था। उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णिक व उपनिषद वैदिक साहित्य हैं, जबकि जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबंध हैं। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन काल का विभाजन था। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। न्याय, वेदांत, योग व सांख्य में से सांख्य प्राचीनतम है। ऋग्वेद काल में बहुविपित विवाह प्रचलन में नहीं था। ऐतरेय, जिज्ञासाना, कृष्णा कर्णमत में से ऐतरेय में एक उपनिषद है। संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, उपनिषदों में कहा गया। प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य का प्रथम चरण माना जाता है। प्राचीन भारत के में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य में संपन्न करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र 4 भारतीय वर्ण हैं, जबकि वैश्विक वर्ण नहीं है। किंवदंती राजा प्रथम राजा उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा के पिता नाम दुष्यंत था। भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। हिंदू धर्म में प्राचीन नाम सनातन धर्म माना जाता है। भारत में अपना नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भारत की पत्नी का नाम मांडवी है। महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। आर्यों का विशद जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। आर्यों का निवास स्थान कैप्सियन था। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। ऋग्वेद में पैरियर नदी का उल्लेख नहीं है। महाकाव्य महाभारत वेद व्यास द्वारा रचा गया है। सुश्रुत आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई थी। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य महाभारत है। ऋग्वेद का नाम पुरुषणी, रावी नदी आदि नाम के तत्पुरुष हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति अर्थवेद से संबंधित है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि इंद्र के बाद हैं। भारतीय इतिहास के वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव अन्य सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का विकास था। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को पाली या बलि कहा जाता था। पूर्व वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। आयुर्वेद एक वेद नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। अर्थवेद में मंत्र, तंत्र एवं जादुई संबोधन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों का सृजन किया है। गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। बताना कहाँ हुआ था? बौद्ध गया में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में या वैशाली में? राइट आंसर है लुम्बिनी। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी संप्रति नेपाल में है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, क्या होगा राइट आंसर? सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का शब्द का अर्थ होता है जारित या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया। यह ज्ञान बौद्ध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या होगा राइट आंसर? लुम्बिनी, शाश्वती, कुशीनगर या बौद्ध गया? तो राइट आंसर है कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के संबंध में सही तथ्य क्या है सिवाय एक के? आंसर डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी।
इसके अलावा सब सही। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ये गृह त्यागने के बाद बौद्ध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अंतिम विकल्प सही है, अन्य सभी कथन सही है। अंतिम विकल्प सही नहीं है, अन्य सभी कथन सही है। गौतम बुद्ध में को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बौद्ध गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र या इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर बी यानी बौद्ध गया। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था और इसे बौद्ध ग्रंथों ने महाभिनिषण कहा गया। इसके पश्चात उन्होंने बौद्ध गया में निरंजना नदी के तट पर बौद्धवृक्ष पीपल के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बौद्ध गया, सांची, सारनाथ या कुशीनगर। आंसर नंबर सी सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषि प्रतन सारनाथ में उरुबेला में उनका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वी कौंड्य, पाप, वास्य, वृदिक, महानाम, अश्वजीत का ज्ञान प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ, किंतु B.N. लुनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुबेला में यानी बौद्ध गया में तपसु एवं मलिक नामक बंजरों को दिया था। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका है? वैष्णव का, जैनियों का, बौद्धों का या शैवों का? दिस इज द बौद्धों का। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ कुतक निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के लिए पूर्व बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में बौद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? राइट आंसर है सी यानी पाली। बौद्ध ने इनका उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। धर्म प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग जैनियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है किसमें है? बुद्ध चरित्र में, सतु पिटक में, अधिगम पटक में या विनय पटक में? दैट इज बी सतु पटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। इसमें दीर्घ निकाय, मच्छिम निकाय, संस्कृत निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है, जबकि अधिधस पिटक में बौद्ध दार्शनिकों सिद्धांतों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में किसमें है? किसमें है आपको बताना है? त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शील व्रत में या अणुव्रत में? दैट इज बी यानी त्रिपिटक में। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। यह पाली भाषा में रचित है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, सतु पिटक, विनय पिटक या अधिगम पिटक। इनको बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकल्प किया गया था। निम्नलिखित में से बौद्ध का समकालीन कौन था? मोजेज, कन्फ्यूशस, मोहम्मद या इनमें से कोई नहीं? दैट इज बी कन्फ्यूशियस। बौद्ध धर्म का समकालीन कौन था? कन्फ्यूशियस। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत के बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में विद्वान कन्फ्यूशस ने सिद्धांतों को कन्फ्यूशस धर्म बनाया। कन्फ्यूशस को चीनी लोग राजा फुत्से यानी 551 से 469 ईसा पूर्व कहते हैं। यह महावीर तथा बौद्ध के समकालीन थे। इन्होंने समाज का आचरण के नियमों की शिक्षा दी। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुओं संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली या गया में? आंसर नंबर सी वैशाली। और बौद्ध धर्म का ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्रवाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बौद्ध को सौतली माता प्रजापति गौतमी थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की। कालांतर में वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली भी उनका शिष्य बनी। क्वेश्चन नंबर 13, सांची किसकी कला व मूर्ति कला को निरूपण करता है? क्या राइट आंसर होगा? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई? बौद्ध। सांची मध्य प्रदेश बौद्ध कला का केंद्र स्थल रहा। यहाँ एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ बौद्धकालीन शिल्प
कला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? बुद्ध के अवशेषों पर, बौद्ध के जीवन पर संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों पर, अर्चना के स्थानों पर। सही उत्तर है डी, यानी उपरोक्त सभी। व्याख्या की बात करते हैं तो बौद्ध स्तूप बौद्धों के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर तथा बौद्ध मठों तथा द्वारा अर्चना के स्थानों पर बनाए जाते थे। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, क्या था? विचारों पर, चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्म कांडों का व्यवहार या एक ही भगवान में विश्वास। तो आंसर नंबर ए, बुद्ध के उपदेशों की मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। बुद्ध जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी भी नहीं उलझे तथा एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य को नैतिक और सामाजिक गुणों पर विकास पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कपिल वस्तु संबंधित है किससे? महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से या भगवान बुद्ध से? आंसर नंबर डी, भगवान बुद्ध से, यानी कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध के पिता सुधोधन कपिल वस्तु के साक्य गण के प्रधान थे। क्वेश्चन नंबर 17, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के, चंद्रगुप्त के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। बौद्ध धर्म के चतुर्थ तथा अंतिम संगति सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वास्तु मित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म में संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले का क्या कहते हैं? स्तूप। राइट आंसर स्तूप, यानी महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। धातु है कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जहाँ अग्नि की उठती ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 19। आपको बताना है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? उपाली, आनंद, मक्खली कौशाल या राहुलु बुद्ध? राइट आंसर इज मक्खाली कौशाल। बौद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीविक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मक्खली कौशाल थे। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या शंकरादेव? क्या राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थकार थे। महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया। अब बताना क्या होगा राइट आंसर? 587 ईसा पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था। महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार जन्म 540 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। इन दोनों तिथियों में प्रथम तिथि अधिक मान्य है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म व अस्थि संस्थापक माने जाते हैं? डी, वर्धमान महावीर। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांतों सत्य, असत्य, अहिंसा, आपग्रह में अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। इनका जन्म कुंडल ग्राम में कृतिक कुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 23 पर कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर सारनाथ में, लुम्बिनी में या कुंडल ग्राम वैशाली या नालंदा में? महावीर का जन्म कुंडल ग्राम यानी वैशाली में 599 ईस्वी में हुआ था। जैनवाद में पूर्ण विज्ञान निम्न में से किस रूप में उपयुक्त किया गया है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण? सी, कैवल्य। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को
कैवल्य की संज्ञा दी गई है। महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात जम्बिक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैवल्य व्रत प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात वे कैवल्य जिन अर्थ तथा निर्गंथ कहलाए। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। किसके? बी, ब्राह्मणों के रिवाज तथा औपचारिकताओं से। बुद्धवाद और जैनवाद अनीश्वरवादी धर्म थे। उन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाजों एवं कर्म कांडों का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों में कर्म कांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती है। क्वेश्चन 26, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? आंसर नंबर बी, बिंबिसार। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे क्योंकि महावीर की माता त्रिशला थी। यह विदेशता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वैलुवन नामक विहार बनवाया था। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याप्त है अहिंसा के लिए, यानी बौद्ध धर्म जैन धर्म अहिंसा के ही पर्याप्त है। जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जैन धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास व अहिंसा का उपदेश दिया। उनका भगवान में विश्वास नहीं है था। कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग व श्रावस्ती में से पावापुरी जैन धर्म से संबंध है। जैन तीर्थकार महावीर ने पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति तथा परिवार ईश्वर में आस्था में से ईश्वर के आस्था जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल है। जैनों का श्वेतांबर वर्ग सिर्फ का सफ़ेद कपड़ा पहनाता है। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है। वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास है। जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य है। पारसनाथ जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण समस्त शिखर क्षेत्र जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। बिहार के नालंदा जिले में पावीपुरी जैनियों के लिए एक धार्मिक स्थल है। बुद्ध के मरणोपरांत एवं प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। वह व्यक्ति जो ईश्वर की विधानमता में विश्वास नहीं रखता है नास्तिक कहलाता है। जातक कथाएं, आचार्य सूत्र, दीर्घ निकाय व सुमंगल वासिनी में आचरण सूत्र जैन ग्रंथ हैं। बाकी सभी बौद्ध धर्म से संबंध है। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का रास्ता बताया। आगुंतर निकाय और महावस्तु बौद्ध साहित्य के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित बुरोतर मंदिर है। कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत व धार्मिक क्रियाकलापों में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक योगदान धार्मिक क्रियाकलापों में है। लिंगायत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय बसव तथा बसव का है। बौद्ध द्वारा निर्धारित अष्टांग मार्ग में सही विश्वास शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया है। बौद्ध मतों का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया। बौद्ध धर्म संघ तथा अहिंसा में से अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म सम्यक आचरण से संबंधित है। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्तों के काल में ही किया गया था। बुद्ध ने अपना उपदेश समानता
पाली भाषा में दिया। अष्टी मार्ग का प्रतिपादन बुद्ध के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध ने पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः विचारों और आचरण की शुद्धता से संबंधित थे। गौतम बुद्ध की माता महामाया थी। द्वितीय बौद्ध परिषद सेकंड बौद्ध सिटी काउंसिल वैशाली में हुई थी। नागार्जुन अभिलेख से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ने ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी का अनिवार्य बताया है। यह तथ्य दोनों धर्मों पर लागू नहीं होता है। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। बौद्ध शब्द का अभिप्राय ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति है। भारत में महावीर की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। बौद्ध की मूर्ति पूजन और बलि मान्य नहीं था। लुम्बिनी बौद्धों का एक पवित्र स्थान है। मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित की मान्यता देना जैन और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया का सागर कहा गया। महात्मा बुद्ध के प्रवचन अधिकतर सोच और व्यवहार की शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध के सारथी का नाम चलना था। पुराण, जातक, वेद, उपंग से जातक और बौद्ध साहित्य का उदाहरण है। पुराण, जातक, वेद, उपंग में से जातक बौद्ध साहित्य का उदाहरण है। बुद्ध और महावीर के बारे में सही है कि वे वर्ण की धारणा के बारे में दोनों के आचरण समान थे। वे दोनों ही एक ही शताब्दी में जन्मे थे तथा वे दोनों जन्म से ही क्षत्रिय थे, परंतु यह सही नहीं है कि दोनों ने सरल, नैतिक एवं सादगी भरे जीवन की शिक्षा दी, क्योंकि जैनी कठोर तप में विश्वास करते थे। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों बुक्स के लिंक से आप वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।